दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। जिस दिन पढ़ाई में कामयाब हो जाओगे उस दिन देखना सब कुछ आपके ऊपर परिपूर्ण हो जाएगा। इतना एंजॉय मिलेगा, इतना एंजॉय मिलेगा, कहने की कोई सीमा नहीं है। अभी एंजॉय ले लेंगे तो बाद में पछताएंगे, बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा। अभी मेहनत कर लीजिए जो मेहनत करना है। अगर अभी मेहनत नहीं किया तो बाद में मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। पैंट या पैंट्स? तो दोस्तों कोई शब्द गलत नहीं होता है, पैंट भी और पैंट्स भी कोई शब्द गलत नहीं होता है। लेकिन कभी आधा पहना है क्या कोई? इधर से इसे काट दिया गया हो, आधा पैंट कोई पहना है तो पैंट बोलते हैं, पैंट से बोलते हैं पैंट्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है यार? प्लूरल क्या है यार? कुछ नाउन में यस लगते ही सिंगुलर भी हो जाते हैं, कुछ नाउन में यस लगते ही प्लूरल हो जाते हैं। रिकेट या रिकेट्स? एड्स या एड? बोलिए जल्दी से। मिजल्स या मिजल? सीजर या सीजर? क्लीपर या क्लीपर्स? पैंट या पैंट्स? शूज या शू? सॉक्स या सॉक्स? क्या छोटी कैंची आपने देखा है तो कैंची क्या दो रहता है कि एक रहता है उसमें? तो दो रहता है, इसलिए क्या बोला जाता है, उसके ऊपर लिखा भी रहता है सीजर्स। अगर वही यस हटा दिया जाए तो फिर वो सीजर्स कहलाएगा, कैंची नहीं कहलाएगा, मीनिंग और कुछ हो जाएगा। क्या दोस्त नहीं समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे यस CISSORS, सीजर बोले या सीजर से बोले? सीजर। छोटी कैंची को हम लोग सीजर से बोलते हैं और बड़ी कैंची को हम लोग क्या कहते हैं? सीजर, जिससे कपड़े उपड़े काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? कपड़े काटे जाते हैं, फुलवारी काटी जाती है जो देखे है ना सेटिंग करने वाला, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीयर की सीयर? सीयर की सीयर? सीयर की सीयर? शाबाश। और दोस्तों बाल काटने वाली कैंची क्या नाम होता है? बाल काटने वाली कैंची का नाम क्लीपर्स होता है। क्या बोलते हैं? क्लीपर्स। CLIPPERS। हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी कैंची। छोटी कैंची हम लोग देखा है ना, छोटी कैंची को तो इसे सीजर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बड़ी कैंची जिससे क्या कपड़े उपड़े काटे जाते हो या फुलवारी काटे जाते हो सेटिंग करने के लिए तो सीजर से बोला जाता है। और जिससे बाल में काटा जाता है कैंची का नाम होता है। क्या दोस्त आ रहा है समझ में? सॉक या सॉक्स? सॉक या सॉक्स? सॉक या सॉक्स? SOCKS, सॉक्स और सॉक्स। नहीं समझ में आया? ट्राउजर या ट्राउजर? ट्राउजर्स मतलब पतलून। ये पैजामा नहीं बोलते हैं, पैजामा, उसे ट्राउजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TROUSER। ट्राउजर या ट्राउजर्स? ट्राउजर या ट्राउजर्स? ट्राउजर्स बोलते हैं। ट्राउजर्स का मतलब पतलून। ट्राउजर्स का मतलब पतलून, पैजामा। क्या कहते हैं? हाँ। और कोई नाम बोलिए। सब के सब क्या है दोस्तों? यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सब प्लूरल कॉमन नाउन है। सब के सब कैसा है दोस्तों? प्लूरल कॉमन नाउन है। कैसे नाउन है दोस्तों? ये बताओ पैंट्स क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन। ये बताओ क्या है सब? प्लूरल कॉमन नाउन। ये बताइए क्या है? फाइनेंशियली ये एडवर्ब है और मनी नाउन है, ध्यान रखना। मनी क्या है? नाउन है। ये दोस्तों नाउन है और फाइनेंशियली क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। फाइनेंशियल आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइनेंशियली एडवर्ब हो गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसा समस्या? फाइनेंशियल आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स।
ठीक है ना। तो आर्थिक ये एडवर्ब है और फाइनेंशियल बोला तो एडजेक्टिव है। तो हर वर्ड का जानकारी भी होना चाहिए, कौन सा वर्ड क्या है, और पोजीशन बदलेगा तो हम अपने आप बताएंगे क्या है और क्या नहीं है। और ऐसे तो जानते रहिए सब के सब अपने आप में क्या है, नाउन है। सबका नाम रखा गया है ना, बताओ नाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है। चड्डी को जानते क्या बोलते हैं, ड्रावर। क्या बोलते हैं, ड्रावर बोला तो गड़बड़ा जाएगा। जो दुकान में लगाते हैं, जो नीचे पैसा मनी उनी रखने के लिए या बेड वोड लगाते होंगे तो शायद खींचने वाला बनाते होंगे ना, उसे ड्रावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रावर। और ड्रावर से बोल दिया तो अंडर गारमेंट, अंडर गारमेंट बोलिए। चड्डी 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 लाल वाला चड्डी में आप बहुत बढ़िया लगते हो, किसी के लाल वाले चड्डी आप पहना करिए। तो नोट करिए, आगे बढ़े। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, बात से हट जाते हैं हम भी, पता नहीं क्या बोलने वाले थे, इधर बतियाने के चक्कर में सब गायब हो गया है, डिलीट हो जाता। आज का भर में ये शिक्षा लाइन है ना, हम जिस टॉपिक पे चलते हैं अगर इससे थोड़ा सा दूर जाते हैं वो बात ध्यान आता है, फिर हम कोई बात करने लगते हैं तो वह बात ध्यान से उतर जाता है, तो हम यहीं पर रह जाते हैं, बातें नहीं बता पाते हैं। तब चलिए अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसे नाउन है जिसमें यस लगने से क्या हो जाते हैं, सिंगुलर भी हो जाते हैं, और यस लगने से दोस्तों क्या हो जाते हैं, प्लूरल भी हो जाते हैं। ऐसे नाउन का पहचान कैसे मिलेगा, ये स्टडी करने से मिलेगा। जैसे आपको अगर हम बताएं, आपने सीजर से बोला तो सीजर बोलने से हमारा काम चल जाएगा क्या? अगर सीजर बोला तो सीजर मैंने कैंची होता है कि नहीं होता है, तो सीजर से बोला तो कैंची में क्या करेंगे, अगर एक निकाल के फेंक दे, कैंची रहेगा वह कटेगा उससे, तो जिससे काम नहीं चल पाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, अगर यस नहीं लगाएंगे तो भी गलत। जैसे टंग बोलते हैं, टंग बोले कि टंग से बोले, चिमटा चिमटा, टंग बोले कि टंग से बोले, तो टंग बोलेंगे तो क्या समझ में आ रही है, टंग बोले कि टंग से बोले, चिमटा बताइए, एक तोड़ दीजिएगा, दो रहता है ना ऐसे ऐसे करने वाला, तो चिमटा कहलाएगा वह, चिमटा वाला काम करेगा, नहीं काम करेगा। आई 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 भी है, आई भी एक आंख फूटी आएगा तो काम नहीं चलेगा हमारा, चलेगा ना। हैंड हैंड्स, दोनों हैंड भी हैंड्स भी, नहीं समझ में आ रहा है, काम चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन उसका तोड़ दीजिए, नेल कटर्स, नेल क्लीपर्स, क्लीपर या क्लीपर्स, नेल क्लीपर्स माने नाखून कटनी, आप सुना है? यस सर। तो उसमें क्या उठा दीजिए और नाखून कटेगा, फिर काम नहीं चलेगा, काटने वाला बनाएगा ना सिस्टम। जैसे हमारा काम न चल पाए उसे हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। एक है कि दो मिलकर काम कर रहे हैं, दो मिलकर काम कर रहे हैं, एक जोड़ा गायब तो भी गायब हो जाएगा, क्या करेंगे लेकर, अब मोजा एक गायब हो गया आपका, क्या करेंगे, दूसरा मोजा लेकर आएंगे। और जब भी दुकान पे मिलेगा तो एक मिलता है, दूसरा साथ में मिलता है ना, तो नहीं तो कह देना कि ऐसा है कि हमारे पास एक हो, एक आप दे दीजिए, आधे आधे दाम लगेगा, तो क्या देगा, एक जूता आपको दोनों जूता था और आपने सोए कुत्ता उठा ले गया, क्या किया, एक उठा ले गया और एक को बचा था। अब दुकान पे पहुँच कर बोल देना, दुकानदार साहब मेरा जूता जो है ना एक कुत्ता उठा ले गया है, यही देखो जूता मैं लाया हूँ सफेद कलर का, ऐसा करो सफेद कलर का एक जूता मुझे दे दीजिए, कितना दाम है दोनों का, अगर 500 दाम है 250 रुपये मुझसे ले लो, क्या वो देगा आपको, नहीं देगा। तो ये सब पेयर में रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, तो जो चीजें पेयर में है ये हमेशा प्लूरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। तो जब प्लूरल है तो बताओ कैसा वर्ब बनेगा,
जब ये प्लूरल नाउन है तो बताओ कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा कि नहीं लेगा? प्लूरल क्या लेगा दोस्तों? प्लूरल वर्ब लेगा कि नहीं लेगा? ये तो जब प्लूरल कॉमन नाउन है तो प्लूरल क्या लेगा? या वर्ब लेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा दोस्तों? तो ये कहानी जानते रहिएगा। अब जैसे मैं आपसे यहाँ बात करना शुरू कर दूं दोस्तों, अगर मैं बोलूं रिकेट, क्या बोल दिया? रिकेट। अब रिकेट से बोलते हैं, रिकेट बोले या रिकेट से बोले? रिकेट बोले या रिकेट से बोले? अब बीमारी का नाम है, अब बीमारी का जो नाम है क्या बीमारी को गिनते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे यही समझदारी लाना है, बीमारी के डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? इनका कम बीमारी है, इनका ज्यादा बीमारी है, इनका बीमारी और तगड़ा है। कहा भाई साहब, हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बीमारी भी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? हाँ, जो अपने पास है, जो बीमारी कई जैसे कई रोग हुआ हो तो वो काउंटेबल है, लेकिन जो रोग हुआ है उस रोग को हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं। जब से रिकेट्स हो गया तो रिकेट्स क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। ये बीमारी कैसा है? अब एड्स बताइए, इसके साथ साइकिल क्या लगेगा? एड्स बोलिए क्या होगा? एड्स बताइए क्या होगा? एड्स बोलो। बीमारी है, यस हटा दे क्या? यस, हाँ शायद यस लगने से सोच रहे हैं प्लूरल बन रहा है, क्या है? बीमारी जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। सब के सब क्या होते हैं? मीजल्स, खसरा, मम्स, मम्स, मम बोले या मम्स बोले? मम्स का मतलब क्या होता है? गाल का फूल जाना। कभी देखा है? ठंडी के सीजन में अक्सर होता है, गाल मुंह एकदम क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं दोस्तों? मम्स बोलते हैं। मीजल्स, MEASOLS, मीजल्स बोला तो क्या समझ में आ रहा है? खसरा होता है, खसरा गिना जाता है, 6 हुआ कि 10 हुआ। ये बीमारी है तो बीमारी को हमेशा कैसे दिखाया जाता है? 4 to 6 हम खसरे की बात करें तो ठीक है, जगह जगह 3-4 हुआ है तो हम बोल रहे हैं 4, वहाँ कम दिखाएंगे तब वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जो बीमारी है, ये बीमारी जितने भी बीमारी हैं सब के सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। और इनके डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? डिग्री होते हैं। है तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है तो क्या है? कॉमन नाउन। ये दोस्तों बताओ है ये क्या है? कॉमन नाउन। किसी का नाम रखा गया है कि नहीं रखा गया? तो सब के सब क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन। क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन है। क्या है यह? क्या है यह? कॉमन नाउन। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं समझ में आ रहा है? तो इनके साथ वर्ब क्या लगाओगे? इनके सब्जेक्ट अपने ये सिंगुलर है कि नहीं है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो हम लोगों का ये कहानी याद होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? तो इसमें जो बात चुका होगा नोट कर लेना, नहीं तो फिर इसे हम लोग क्या किए करें? डिलीट करें ना। कुछ नोट करना है इसमें? एडवांस मिला कि नहीं मिला? कुछ पुराना ही है सब कुछ। AIDS सही है? ठीक है? MUMS होता है। MUMS मम्स। अगर हम बात करें, ये जो जिंदगी है, जिंदगी तभी कहलाएगा जब तक समस्याएं नहीं आएगा। जिंदगी है तो समस्याएं आना प्रकृति का नियम है। आपसे कोई पूछ सकता है जिंदगी क्या होता है? व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ इज अ स्ट्रगल। जीवन एक क्या है? संघर्ष है। तो संघर्ष नहीं करोगे तो काहे का जीवन भाई? काहे का जीवन? बेकार का है। सब लोग संघर्ष ही तो करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना संघर्ष किए कैसे बढ़ जा रहे हैं?
लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको, प्रकृति का नियम है। जीवन है तो समस्याएं आना तय है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, बहुत सुन लिया, सुनना है बार बार हम लोगों को, नारा भूल जा रहे हैं। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, सपनों में जान नहीं होते, सपनों में जान नहीं होते जब तक हौसलों में जान न हो, जब तक हौसलों में जान न हो। हौसलों में जान, सपनों में जान। अब आपको आपका कोई वर्ड है पूछ सकते हो, अन्यथा आज स्टॉप लगाया जाए, स्टॉप लगा दिया जाए। क्या है पूछना है? आज बड़ा पहले छुट्टी हो जा रहा है। क्या ये सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो क्या इसका यूज भी कर पा रहे हो कि या नहीं यूज कर पा रहे हो? यूज कर पा रहे हैं। यूज करिएगा तभी आपको इसका फायदा दिखाई देगा। ओमनी डायरेक्शन, कितना, कौन सा डायरेक्शन? ओमनी। ओमनी का मतलब जानते हैं? दैट मीन्स मेनी डायरेक्शन। ओमनी का मतलब मेनी, अनेक, चारों दिशाओं में। ओमनी का मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में। और चारों दिशाओं में, जैसे ओमनी जेल का नाम सुना आपने? नाम सुना है? तो ओमनी जेल करता है क्या है? वो चारों दिशाओं में कहीं भी घाव लगा रहेगा, हड्डी पे टच रहता है, अक्सर दर्द करता है, तो लगाइए और क्या होगा, आपको राहत देगा। नाम ही है ओमनी, और ओमनी से सब लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। हाँ, तो ये तरीका, ये स्टाइल, ये जो मेथड चल रहा है, क्या आपके अंदर बदलाव ला रहा है या नहीं ला रहा है? बदलाव लाएगा तभी हम लोगों का ये रास्ता, ये जो पाथ, ये जो फंक्शन बेस्ड चल रहा है, हम अपनी पढ़ाई में योगदान दे पाएंगे। और योगदान दे पाए जब अपनी पढ़ाई में, तो हम दूसरे को भी क्या कर पाएंगे? सिखा पाएंगे। क्या भाई साहब? सिखा पाएंगे। अगर हम दूसरे को अच्छा लाइन सिखाएंगे तो फिर बताइए किसका भला हो रहा है? अपना भला हो रहा है या दूसरे का भला हो रहा है? अपना भी हो रहा है और प्लस दूसरे का। जब दूसरे का भला होगा तभी आप कहाँ पे जाओगे? विकास पे जाओगे। जब तक अपना दूसरे का भला नहीं करोगे तब तक अपना भला भी नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है। देंगे नहीं तो लेंगे नहीं, मिलेगा भी नहीं। देंगे नहीं तो लेंगे भी नहीं, और ले लिया तो सब ऋणी होते जाएंगे, कर्जदार में, माइनस में होते जाएंगे, और उसको भरना पड़ेगा आपको। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम समय में चले भी जाते हैं, ऋणी हो गए हैं, कर्जदार हो गए, नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा लिए जाते हैं। भगवान क्या करते हैं? आ जाओ तुम हमारे प्यारे हो जाओ, आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गरीबी से बहुत झेल रहे हो, है ना? हाँ, तो रास्ता सही समझ में आ रहा है? आपको बैठा दे? अच्छा, आप बैठ जाइए। आप दोस्त खड़े हो जाइए। यस यस। आपको बताइए इस अंग्रेजी में कहाँ दिक्कत हो रहा है? कहीं नहीं दिक्कत हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई समस्या नहीं है? अच्छा ठीक है। ये किस बेस्ड पर अंग्रेजी चल रहा है? फंक्शन बेस्ड चल रहा है। जब ये फंक्शन बेस्ड चल रहा है दोस्त, आप मुझे ये बताइए ये किस लेवल का अंग्रेजी चल रहा है? 8वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किस लेवल का चला रहे हैं? सबके लिए A to Z लेवल है कि किसी क्लास के लिए चला रहे हैं? सब क्लास के लिए है। जितने भी आप क्लास कहीं भी पढ़ोगे पूरी अंग्रेजी समाहित है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम लोगों को भाषा क्या कर रहा है? बस अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। क्या करना है? समझदारी लाना है। क्योंकि जितने भी लैंग्वेज होते हैं दोस्तों, किसके ऊपर चलते हैं? सेंस के ऊपर, भावनाओं के ऊपर चलते हैं। एक इशारा से क्या होता है? दुनिया जगमगा उठती है, और एक इशारा से दुनिया क्या होता है? गड़बड़ा उठती है। क्या दोस्त, सच बात है गलत बात है? एक इशारा देने से लड़का पागल हो जाता है, और एक इशारा देने से लड़का क्या हो जाता है? घायल भी हो जाता है, अर्थात मर भी जाता है।
हाँ? नहीं समझ में आ रहा है? एक इशारा काफी है ना? तो हाँ, इशारा एग्जाम्पल का। अच्छा से आप ही लोगों का एग्जाम्पल ले लिया जाए। आप लोग अगर कहीं किसी फंक्शन में चले गए हैं और फंक्शन में जाते ही, क्योंकि आपका एज ही गलत चल रहा है, अवस्था ही गड़बड़ चल रहा है, उम्र ही गलत चल रहा है, तो वहां जाने के बाद क्या करते हो? शादी विवाह में सही काम नहीं करते हो। शादी विवाह में जाने के बाद आप लोगों का एटीट्यूड, नजरिया कहीं और रहता, वो तो एक जड़िया है, ठीक है ना? आपका ध्यान हर चीज कहीं और खींचा है। बस अगर नहीं दिखाई दिया तो घर पे पहुंचते सब बेकार हो गया, शादी बेकार था, सही में हाँ, सब बेकार था। क्या भाई साहब, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि और ओपन करके दूसरा एग्जाम्पल? इतने से तो काफी अच्छा इशारा समझ में आ गया होगा, है ना दोस्त? क्योंकि आप लोग समझदार है, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, बड़े बड़े हो गए, उम्र की दोष है ये। आपकी गलती नहीं है दोस्त, आप गलत करते हो तो आपकी गलती नहीं है, ये आपकी उम्र की गलती है, ये वातावरण की गलती है, ये माहौल की गलती है, ये समाज की गलती है। समाज में आप ऐसा देख रहे हैं तब जाके गलत कर रहे हैं। हमें जो चीज देखने को नहीं मिलेगा, क्या हम वो चीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गुलाब सुंदर होता है, कौन कहा है ऐसा? कभी लोग बना दे, कभी नहीं होता। तो आज हम लोग कहते नहीं गुलाब सुंदर होता, खुशबू देखो ऐसे। दूसरा फूल का बखान कर दिया होता कभी ना, तो उसको भी हम लोग लेकर एकदम से फूल वाला यही देते बराबर जो आप लोग दे रहे हैं हर तरफ, कहीं जो बना रहे हैं अपना फ्रेंड्स, वही गुलाब है, कुछ और फूल नहीं जाएगा। क्या जाएगा? बस गुलाब जाएगा। तो कभी ने इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दिया है उस चीज का, और आप उसके ऊपर क्या कर गए हैं? गिर चुके हैं। और हम गलत भी कर रहे हैं तो सामाजिक स्थिरता को देखते हुए गलत कर रहे हैं। क्या दोस्त, सही है कि गलत है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो गलत पे जाएगा नहीं, गलत तब ही जाएगा जब अगला व्यक्ति को हम देखेंगे तब। अमेरिका में ऐसे कई एक्सपीरियंस बराबर होते रहते हैं। जैसे अभी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कुछ बच्चों को, लगभग 4-5 बच्चों को क्या कर दिया जानते हो? उनको कोई भाषा नहीं सिखाया गया, भाषा नहीं सिखाया गया। जो दर्द वर्द होते हैं ये सबका क्या है? बराबर होता है, ये सहनशील। जब आपके ऊपर पड़ेगा तब आप समझते हैं कि ये दुख और तकलीफ होता है। दूसरे के ऊपर पड़ता है तो मजा लेते हैं, होने दीजिए। ऐसे हजारों लोग मर रहे हैं, अपने भारत में कोरोना से लोग मर रहे हैं, मरने देते हैं। राजू जनसंख्या कम हुई, अरे जनसंख्या कम, तुम्हारे घर का जब कोई मरता है तब समझ में आता है जनसंख्या कम काहे नहीं हो रहा है? हुआ तो अपने घर वालों को भी। और सबका घर प्यारा ना है दोस्त। कैसे कह सकते हैं हम ऐसे गलत शब्द को उठा लेते हैं? मर रहा है भारत की आबादी कम, मरने दीजिए, मरने दीजिए। जब अपने घर किसी का तबीयत खराब होता है तब दौड़ना शुरू कर देते हैं, तब समझ में आता है कितना बचाने में प्रयास करते हो आप लोग। तो जैसे दूसरे का घर वैसा अपना भी तो घर समझो। ये अपना घर जैसा समझ रहे हो वैसे दूसरे का घर भी तो समझो। तो दूसरे का भी घर उजड़ रहा है तो क्या मजा ले रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। अपने अंदर ये शक्ति लाइए, ये अनुभव लाइए, ये समझदारी लाइए। अपना दर्द है तो अपना दर्द हो रहा है, दूसरे का दर्द है तो दूसरे का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो भी अपना दर्द जब समझना शुरू करेंगे तब जाके देखिएगा भारत में क्या आएगा। तब भारत में क्या आएगा? तब भारत में क्या आएगा? मित्रता होगी, मित्रता आएगी। आज हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, मुस्लिम हिंदू को कोसता है, हिंदू मुस्लिम को कोसता है। क्या दोस्त? एक हिंदू यानी कोई एक धर्म दूसरे धर्म को क्या कर रहे हैं इस समय? कोस रहे हैं कि नहीं कोस रहे हैं? ये किसकी वजह से है? सब नेता और परेता की वजह से है। किसकी वजह से? नेता और परेता। नेता परेता यही बस झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं, और वही हम देखकर कुछ न कुछ लालच दिखा के आपको इसी में मोहित कर दे रहे हैं और अब फंस जा रहे हैं। जैसे इलेक्शन आता है आप लोगों के यहाँ, अभी इलेक्शन शायद बीता होगा, आप लोग 1000-1500 रुपए में, 500 रुपए में बिक जाते हैं। आपके घर वाले भी क्या करते हैं? आते हैं इलेक्शन में 1000-1500 रुपए दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं। इतने में अपना अपना वैल्यू दिखा दिया कि मेरे अंदर कितनी टैलेंटी है, मेरी कितने का कीमत है। अपना अपना कीमत जानते हो कितना है? इसका कोई सीमा नहीं। आपका कीमत कितना है नहीं तो नहीं समझ में आ रहा, अपना एक आंख बेच दीजिएगा बस, कीमत जान जाएंगे।
एक फेफड़ा बेच दीजिए अपना, एक हार्ट बेच दीजिए अपना, कुछ ब्लड दान दे दीजिए अपना, फिर देखना शुरू कर दीजिए। क्या दोस्त, लीवर अपना एक दे दीजिए, दो है ना साहब, एक बेचकर आराम से बैठ कर खाओगे जिंदगी भर, बेकार हो जाएगा। अपना कीमत नहीं समझ रहे ना, इसलिए बता रहे हैं। जिंदगी भर बैठ के खाएंगे अगर बेच देंगे एक एक पार्ट सब, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है, नौकर भी एक लग जाएगा आपके लिए, और जो भी करवाना सब करवाते रहिए। अपनी वैल्यू समझिए ना, कहाँ है अपना वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। क्या दोस्त, बात समझ में आ रहा है? वैलिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? हम इस युग में जो जी रहे हैं, इस युग में कोई दोस्त एक दूसरे का भला नहीं करना चाहता है, चाहे वो पड़ोसी से लेकर चाहे अपना फ्रेंड क्यों ना हो, अपना ही दोस्त। हम बढ़ रहे हैं आगे, अपना ही दोस्त गिराने के चक्कर में रहेगा। फिर देखो ऐसे दोस्ती से क्या फायदा है? दोस्त तो बहुत बनाते हो, दोस्त जितने बनाओगे उतने ही ज्यादा क्या रहोगे, परेशान रहोगे। जितने बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे, क्योंकि एक दोस्त रहेगा तो कम मजबूरी सुनाएगा, कम आपसे पैसा लेगा। दो बने तो हो सकता है कभी समस्या फिर आपके पास ही पहुंचेगा, क्योंकि दोस्त आपने बनाया है, किताब की जरूरत पड़ा, कुछ भी जरूरत पड़ा, 3 बनाया तो 3 आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। तीनों का घर हो सकता है जाना पड़े, तीनों हो सकता है फोन कर दें मार्केट जाना, कि तीनों कहीं से तो किसी न किसी में से कहेगा कि यहाँ पार्टी है, यहाँ प्रोग्राम है, आज यहाँ चलना है, कोई ना कोई कुछ तो कहेगा। जैसे जैसे दोस्त आपके बढ़ते जाएंगे, स्थान, आपकी क्वालिटी, आपका घुमक्कड़पन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने ज्यादा आप घुमक्कड़पन में रहेंगे। चेक कर सकते हो, जितने दोस्त कम रहेंगे क्योंकि बुलावा नहीं आएंगे तो आप अपने काम में क्या रहोगे, व्यस्त रहोगे। और जब अपने काम में व्यस्त रहोगे तो फिर बताओ, जो काम अपने काम में व्यस्त हुआ है उसको ऊपर की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, अपने आप बढ़ेगा बस। तो बात पॉइंट समझ में आ रहा है? हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किस बेस पर करना चाहिए, समझदारी के साथ या बिना समझदारी? जो किताब में लिखा हो रट्टा मार ले, थू थू करके, रटन तो विद्या घटन तो पानी, मुंह से फेंक दे, ऐसा ही करना चाहिए। हम रटते जरूर हैं, एक कान से इधर से लेते हैं और एक कान से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। बहुत रट्टा मारते हैं और वह रट्टा 10 दिन 15 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए याद रहता है। देखा कि नहीं आपने? कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसी गलत फहमी में पड़ जाए। हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, समझदारी लाना है, मैच्योरिटी लाना है, और मैच्योरिटी के साथ समझना है क्या हम ये जो बात पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन में इसको उतार रहे हैं या उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे। अगर उतार पाते हैं तो हमारी पढ़ाई सक्षम है, कामयाब है, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, अन्यथा मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिट डाउन, थैंक यू। स्टैंड अप। और क्या हाल चाल है आपका? ठीक, बढ़िया है। कुछ बात समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ? अन्याय हो रहा है कि क्या हो रहा है? सही हो रहा है? हम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? समझदारी के साथ। ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, समझदारी के साथ। अगर समझदारी अपने अंदर नहीं लाओगे तो बार बार क्या करोगे, जैसे पढ़ते चले आए हो ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, हमेशा के लिए पढ़ते रह जाओगे और इससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जिसके अंदर समझदारी और मैच्योरिटी आया होगा वही, चाहे वो 10 साल का उम्र का बच्चा हो, चाहे वो 15 साल का उम्र का बच्चा। कहते हैं ना, नेट पे आपको देखने को मिल जाए, गूगल पे देखते हैं, गूगल बादशाह है निकला है, तो उसको कोई पढ़ाया नहीं है, कोई सिखाया नहीं है। जब मैच्योरिटी जिस अवस्था में आ जाती है, अपने आप सब कुछ एक बार देखते ही सब कुछ अपने आप फिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिटिंग हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं बहुत तेज लड़का है। मैच्योरिटी आएगा तभी हम बोलते हैं क्या, बहुत तेज लड़का है। मैच्योरिटी एक दूसरे को देखने और समझने से आता है।
और मैच्योरिटी माहौल को देखने और समझने से आता है। मैच्योरिटी समाज को देखते हुए, समझाते हुए, अगर वहाँ समाज अच्छा है, मैच्योरिटी अपने आप बहुत जल्दी आएगा। और समाज हम लोगों का गंदा है तो मैच्योरिटी अपने आप में बहुत गड़बड़ तरीके से आएगा और हम लोग गंदे की तरफ चले जाएंगे अपने आप। ये होता है सामाजिक स्थिरता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज में बैठना गड़बड़ है। समाज में बैठना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एक तरह के व्यक्ति नहीं बैठ रहे हैं, एक तरह के व्यक्ति नहीं बैठ रहे हैं, उसमें 10 लोग बैठ रहे हैं तो 10 लोगों का माइंड एक है कि अलग अलग है, सबका अलग। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, सबको रीड करिए, सबका सुनिए और सबका सुनिए। देखिए कौन सा लैंग्वेज किसका बढ़िया है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन खराब बोल रहा है, तो हमें ये सीखने को मिलता है। दोस्तों समाज में बैठना बहुत ही अच्छा होता है। 10 लोग यानी 10 तरीके के लोग बैठते हैं तो बात हमें काफी अच्छा भी लगता है, हम ऊंचाई की ओर चलते हैं। हमारे अंदर मैच्योरिटी अपने आप यहीं से आता है, सीखने और सिखाने से। तो टीचिंग कराने का कोई उम्र नहीं होता है, अर्थात सीखने और सिखाने का कोई उम्र नहीं है। जिस अवस्था में रहो, चाहे जिस स्टेज पे रहो, हमें सीखना है तो सीखना है, सीखना है तो सीखना है। सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। बार बार हजार बार, बार बार हजार बार, अब की बार 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 हजार बार, अब की बार बार। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, या कलाम साहब की जुबानी कहूँ तो दोस्तों, कलाम साहब की जुबानी कहूँ तो, सपने वो नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने ना दे, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देती। ठीक है, सिट डाउन, थैंक यू। चलिए राजकुमार स्टैंड अप। ये सब वीडियो चलते थे, ये सब बात कर रहे हैं, चल रहा है ना? उसी एक ही में सर, एक ही में सर, सब एक कितना घंटे का बना है? 1 घंटा 41 मिनट। ठीक है, अच्छा कटिंग हो जाएगा। क्या राजकुमार जी, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा है। पढ़ाई वढ़ाई लेट क्यों हो रहा है? हाँ? मामा के यहाँ। और कैसे पूरा होगा जो 3-4 दिन पढ़ाया गया? अरे यार काफी तो देना, किताब में तो सब कुछ लिखा। किताबिया सब भी पढ़ा, कहीं दूर से है क्या कि हम ब्रह्मांड से सीख कर आए हैं क्या भाई साहब? हमने किताबें से सीखे हैं ना। किताब से सीखने पर मजबूर कैसे करेगा? जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, मैच्योरिटी आएगा, आप एक एक वर्ड के ऊपर कमांड करोगे, ढूंढोगे ये वर्ड क्या कहता है। अभी ये वर्ड मैंने देखा तो अच्छा यहाँ पे ये था, अभी दूसरी जगह देखा अच्छा ये काम कर रहा है। तब यहाँ से थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग खुलता है कि एक वर्ड एक काम नहीं करता है। जिस तरह से हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक माध्यम बनाते हैं समझाने का, ताकि आपको समझा सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम आपको एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला चीजें नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कंपेयर करते हुए लेके चलना है। अगर कंपेयर नहीं करेंगे पढ़ाई में तो हम आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। जहां कंपेयर हुआ है वहीं आगे बढ़ोतरी हुआ है। जैसे एक व्यक्ति आपके बगल का है, दूसरा व्यक्ति आपके बगल का है, अगर दोनों लोग गाड़ी चला रहे हैं तो एक तेज चला रहे, कम चला रहे, दोनों लोग सनकी आएंगे तो क्या कहेगा? वो हमसे तेज चला, तो कल हम अपन गाड़ी यही चलते हैं। वो उनसे तेज चलाओ चक्कर में रहेगा, या उनसे तेज चलाने के चक्कर में रहेगा। कभी देखा है ऐसा वाला बात? साइकिल चलाते वक्त हमसे तेज चलेगा, आवाज चला, दोनों लोग एकदम रेस में रहते हैं। जो कमजोर पड़ेगा वह क्या रहता है? डाउन। या किसी का घर ऊपर की तरफ तन रहा होगा, किसी का नीचे है, तो कैसे हमसे बनवा लिया, वो भी क्या करेगा? तरवाने का प्रयास करता है कि नहीं? बनवाने का प्रयास करता है कि नहीं? इधर मेहनत उधर मेहनत, देखा देखी में कैसे हो रहा है? कंपेयर की वजह से, तुलना की वजह से। वह बड़ा है तो यार मैं छोटा क्यों हूँ, मेरे पास भी तो इतना इनकम है, इनसे कमजोर है क्या? लड़ाई होता है तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, इनसे कमजोर है क्या? चला जवन हो देख ले, जवन हो देख ले। जब जज्बा थाने पे तब समझ में आवत है, अरे यार सब बुद्धि खुल जाएगा। मार झगड़ा नहीं किए होते तो बड़ा बढ़िया रहता है। मार झगड़ा करेंगे क्यों यार? मार झगड़ा करने का प्रयास मत किया करेंगे, करने का प्रयास करते हैं। समझदारी के साथ अगर काम निपट जा रहा है तब तो बढ़िया है, समझदारी के साथ नहीं निपट रहा है तो उसके साथ कुछ गेम करिए तब, और थानादारी पे मत पहुंचा करिए।
जल्दी से 100 नंबर फोन करके आ जाए, इधर से हो जाएगा। 112 100 से 112 हो गया है, यस सर 100 नंबर नहीं रह गया। अब 100 पे लगाएंगे फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा। हाँ चेक कर लो, नहीं लगेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 112 हो गया, बता दे रहे हैं क्या हो गया है, 112 हो गया है। कर भला तो हो कर भला तो हो भला। भला तो चाहते नहीं है आप लोग, चाहते हैं? चाहते हैं भला? किसका चाहते हैं? सबका। तो अच्छे से भलाई तब कर पाओगे जब आप सक्षम हो पाओगे तब। कैसे भलाई करोगे? आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कैसे भलाई करोगे दूसरे का? कोई जरिया है? नहीं है। जब अपना ही भलाई नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी इस आर्थिक स्थिति मजबूत करो। आर्थिक स्थिति मजबूत कहाँ से होगा? पढ़ाई से। कहाँ से होगा? पढ़ाई से। तो पढ़ाई रोकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, सिट डाउन, थैंक यू, बैठ जाइए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टॉप लगा दे अब इस वीडियो पर। लगा दे? लगा दे? अभी लगभग 1-2 दिन अभी कॉमन नाउन चलेगा, 2 दिन तक ऐसे वर्ड हम व्याख्यान करते चलेंगे। अब वर्ड को भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं। इनका अगर कहीं वर्ड में दिक्कत हो तो पूछते चलना, रट्टा नहीं मारना है। और रट्टा मारोगे तो आज भर याद रहेगा, कल भर याद रहेगा, परसों भर याद रहेगा, जरूरत पड़ने पर ये आएगा नहीं, फिर सब गायब हो जाएगा। तो जो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं उसको बेधड़क पूछना है, रोकना नहीं है अपने दिल को। सर खड़े हो जाए, सर ये सवाल है पूछे, आप खड़े होकर तुरंत, सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर मैं आई आस्क अ क्वेश्चन, सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो कोई भी क्वेश्चन है या हाथ उठा दीजिए ऐसे, सर ऐसे उठाएंगे तो हम समझ जाएंगे आपका क्वेश्चन है। हाथ उठाइए ऐसे बराबर, ऐसे मैं समझूंगा एक आपका क्वेश्चन है। क्या दोस्त भाई, अब हिंटिंग चल रहा है तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए ना। किसी को रास्ता दिखाते हैं, देखो इधर से जाइएगा, इधर से जाइएगा, ये क्या है? यानी कि ये देखिए, एक रास्ता इधर है, 4 रास्ता इधर था, आपने गलत बता दिया उसको। क्या बता दिया आपने? रास्ता ऐसे उंगली किए रहते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे दिखाते नहीं, ऐसे किसी को बताते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं कुछ और, क्या भाई ऐसे ही से करते हैं ना। तो मतलब एक रास्ता उसको बता रहे हैं और 3 रास्ता अपने पास रखे हुए हैं अभी, तो आप कमजोरी कर रहे हैं ना यार। तो देखिए साहब, इधर जाएगा ये रास्ता, इधर जाएगा, सब के सब आपने खोल के रख दिया। हिंटिंग लाइन देखा करिए, समझदारी लाइए, बात करने का क्या टैलेंट है, स्मार्ट वर्किंग है। कहते हैं स्मार्ट वर्क कहाँ से आएगा? स्मार्ट वर्क आपको हार्ड वर्क से ही आएगा। क्या दोस्त, आदत नहीं जा रहा है यही आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है ना, ऐसे नहीं बताने पड़ता है, ऐसे ही बताते हैं ना। मैं ऐसे बता रहा हूँ तो क्या समझ में आ रहा है बताइए मुझे। एक सही रास्ता उसे बता रहा, 3 सही रास्ता अपने पास रख रहे हैं। हो सकता है इसमें से उसको 3 में से बढ़िया लग गया होता, आपने उल्टा पुल्टा रास्ता बता दिया होता। बताया सही आपने, अभी नहीं बता रहे गलत बताया, लेकिन उसे आपने अब 4 रास्ता बता दो ना। समझ में आ रहा है? तो स्टॉप लगाते हैं, स्टॉप द वीडियो।